जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, बहुत बुरा हाल हो गया देश का इन गंदे कानूनों के कारण, लिव इन लव मैरिज के कारण। कितने बापा की भाइयों की सजा होने लग रही, कितनी बेटियां की हत्या होने लग रही, और बहुत से यह बात भी कहते हैं एक भाई इज्जत से जान बड़ी हो। मैं भी मानू इस बात में, इज्जत से जान की ज्यादा कीमत हो। लेकिन तुम इस बात में मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? अगर भाई ये कानून लव मैरिज में बदलाव होना चाहिए, लिव इन खत्म होना चाहिए, फिर ना किसी की जान जाएगी ना किसी की जेल होगी। ये बेटी नदान उम्र है, ये भी जो करिए इस भी पाखंडिया के अंदर भक्त हो जाए हैं, ये भी नुमाइंदी हो जाए। और इन छोरा ने भी मैं बार बार समझाऊं, अगर तुम यो पाप ना करो रहे, हर मेल के बड़का का ब्याह उसका है, लेकिन वो बराबर के मिलेंगे। रिश्ते भी वो निभा करें जो बराबर के होंगे। अगर कोई गरीब की बेटी ने लिया होगा, माँ बाप अमीर होंगे, उसने मंजूर नहीं करेंगे। अगर कोई गरीब छोरा है, अमीर की बेटी ने बका होगा, उसने माँ बाप मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए तुम यो काम करो तो मैं बार बार समझाऊं। 3G ने छोड़ के गांव को उत्तर को हांड फिर कर लो। मैं देखने लग रहा हूं हमारी बेटियां की संख्या घट नहीं रही है, और आजकल नौकरियां भी इतनी आ रही हैं, कितने भी देख लो, कोई सा क्षेत्र में देख लो, हमारी बेटी सारे मिलन लग रही। तुम अपने अगर तुम खुद पसंद करना चाहो हो तो खुद पसंद कर लो। शादी से पहले आपस में ये छोरे छोरी एक दूसरे के फोन खंगाल लो, पता लग जाएगा, और उसका गांव को अंड को उत्तर पूछ लो, और अपना बराबर कहना ढूंढो। जैसे तुम्हारा घर है और तुम्हारी हैसियत से ईसा घर की बेटी और ईसा हैसियत की होनी चाहिए, वो रिश्ते पार जाएंगे। लेकिन जो ये तुम गांव को अंड का गोत्र के साथ बात जो हो, ब्याह होने के साथ भी कुछ दिन बाद में भाज जाओ हो, यो काम मत करो। मेरी लाडो, ये मैं तुमने बार बार समझाने लग रहा हूं। ये भी ये देखो, ये 2-3 दिन की बात झुंझुनू जिले में बाप ने बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके मर्जी के खिलाफ और बगैर रिश्ता होने की जगह रिश्ता करना चाह रही थी, लेकिन वो उस परिवार ने मंजूर नहीं था, क्योंकि वो रिश्ता हो नहीं सका था। हमारे कुछ समाज के नियम भी हुआ करें, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं, हमारे समाज के भी कानून हैं, उनका दायरा में रहकर नाम कराएंगे। सरकार चाहे कुछ भी करो, सरकार के कानून बाद में बने हैं, पहले हमारे समाज के कानून बने हैं, खापा के कानून बने हैं, खापा की अदालत बनी है। राज्य महाराजे भी खापा का सहारा लिया करते, वो इन इसके हमारे रीति रिवाज संस्कार के बारे में पूछा करते, एक भाई क्यों करके होना चाहिए। अंग्रेज भी हमारी बात मान्या करते, उनने भी कितने जलदार बना रखे थे, कितने कच्चे थाने बना रखे थे, वो भी हमारी बात न मान्या करते, और वो फैसले नहीं हुआ करते, वो न्याय हुआ करते दोनों तरफ से देखकर। लेकिन कोर्ट फैसले करे तो उस बाप ने वो बेटी मार दी, बहाना भी कराया भाई सीढ़ी पर तपड़ की, लेकिन किसी ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उसकी डेड बॉडी लेगी, डॉक्टरी हुई तो उसका वो चोट का हुआ आगे निशान, एक भाई इसकी हत्या कर रखी है, बाप पकड़ा गया। और एक और बात बताऊं मैं तुमने,
मेरे पास एक उस गांव का सरपंच का फोन आया था, उसने बताई थी। और मेरे लाडलो मैं तब ना भी बताऊं, कोई इस किस्म की घटना हो आपका गांव में, गुआंड में, आपकी नजरा में, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो आम नागरिक हैं, जिससे समाज में शिक्षा मिलती हो, समाज में ज्ञान प्राप्त होता हो, मेरे टाइम बता दिया करो। वो मैं किसी का गांव का या किसी आदमी का नाम नहीं लिया करता, क्योंकि उसकी निजी जिंदगी हो है। सिर्फ समाज ने समझाने के लिए उन्हें यह बता दो कि भाई यो गलत काम कराया जाएगा तो इसका यो नतीजा हो है, ताकि हमारा कुछ % समाज सुधर जाए, हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे जो समाज के कानून हैं वो जिंदा रहे। तो उसने बताया कि हमारा गांव की एक लड़की का ब्याह कर दिया बाप ने, और बड़े बढ़िया खर्चा करके रीति रिवाजा थे। और बोले मैं भी इस पंचायत में शामिल था, क्योंकि गांव में पंचायती आदमी बुलाया करे हैं, रिश्ते भी वो पार उतरिया करे हैं। न्यूनता अगले का गांव की पंचायत आओ, न्यूनता लड़की वाला गांव की पंचायत आवे, और उसमें सारी बात हो, और वो दोनों पंचायत आशीर्वाद दे, परमात्मा तो दुआ करें, वो रिश्ते पार उतरिया करे हैं। तो उस लड़की ने नहीं बताई। अगर मेरा किते पहले तो चक्कर चल रहा है, और मैं बार बार कहूं ये गार्डन जोगी फूकन जोगी, तो मैं अपनी माया ने बता दिया करो। क्यों तो अपनी जिंदगी खो, क्यों अपना बाप का घर का ताला लुआओ, क्यों न तारे बनाओ, क्यों उनकी बेइज्जती कराओ हो। पहले मुंह माथा फूक दिया करो। लेकिन ये 3 चीज छोड़नी है जो मैं बताने लग रहा। पहले तुम अपनी दोस्ती करो, उससे पहले ये 3 चीजें कर लिया करो, फिर थारा करके थारे रिश्ता कर देंगे। थोड़ा बहुत झुकदा पलटा होगा या उठदा पलटा होगा, उसमें भी कर देंगे, क्योंकि हरेक माँ बाप अपना बेटा बेटी न खुश देखना चाहे है, वो थारी शादी कर देंगे। लेकिन तुम जो ये नहीं बताते, उसके फिर क्या नतीजे आवे। मेरी लाडो बेटियों, जो ये काम करो हो, जो करने की सोच रही हो, मैं उन्हें आज एक बार फिर समझाऊं। उस छोरी ने नहीं बताई, उस बाप ने बड़ा बढ़िया परिवार टोक है, और सरपंच बताओ तब लिया बड़ा 16-17 6 फुटा छोरा था, ठाडा 1 क्विंटल का छोरा। छोरा की सही जोट मिली, छोरी भी सुथरी थी, शादी कर दी, सारे काम ठीक हो गए, आनी जानी होगी वह छोरी। लेकिन उसने वो आदत नहीं छोड़ी, वो जो पुराना उस तक का वो चल रहा था, उस तक वह बात करया करती। उस छोरे का शक हो गया, उसने उसका फोन खंगाड़ा, और वह डरा धमका के पीट कर उस पर सारी बात पूछी, उसने बता दी अगर मेरा पहले न्यू न्यू चल रहा है। तो छोरा ने कही अगर तू न्यू ज्ञान करके मैं पिछली बात न भूल जाऊंगा, तू भी इसने भूल जा, कोई बात न जो कर लिया तना वो कर लिया, ये अगर मैं तना छोड़ूंगा तो मेरा बाप की भी बेइज्जती होगी। लोग पता नहीं क्या कहेंगे, को कहेंगे धन मांगा था, को कहेंगे कुछ करे था, को कहेंगे कुछ करेगा था। मैंने भी अपना बाप की, तेरा बाप की इज्जत का फकर है। लेकिन वह बेटी फिर भी नहीं मानी, उसने उसका बाप बुलाया, उसका सारी हकीकत बताई, उस बाप ने भी वह छोरी समझाई। इतना ब्याह में मेरा सिर पकड़ जा रहा है, तेरी खुशी के लिए जो मेरा घरा पूंजी थी ना, उससे अलग भी मैंने कर्जा लेकर ला रखी कि मेरी बेटी सुखी रहो है, और हमारा बेटे जब घरा आवे तो लोग आई नहीं सराहा कि भाई जोट बहुत बढ़िया मिली है। तो मैंने इसलिए तेरी खातिर ठीक संपन्न परिवार और ठाडा सुतरा छोरा टोया है। और जो भाई छोरा न्यू वो बटे न्यू कहने लग रहा, तू भी भूल गया, मैं इन बात भूल जाए तो भूल दे क्यों नहीं।
उसने करिया चलो तर करे बोला ठीक से बाबू मैं आगे नहीं उसका नंबर ना ब्लॉक कर दूंगी फलान धक्कड़, वो कर ली बात। लेकिन बाणे वाला की बाणी नहीं जाया करती, चाहे चारू वेद पढ़ा ले, और बद चलन तेरी अपनी नहीं होती कदे भी, चाहे कितने लाड लड़ा ले। उसने सारे डाल उसकी वो कर दी, लेकिन इसमें फिर भी सुधार नहीं आया। उसके 20 दिन बाद में वह छोरी भाज गई, तड़के बाजार का नाम लेकर गई थी, शाम तक नहीं आई। दिन छपड़ना होया, छोरा ने घर उसका अपने ससुराले में फोन करया, उड़े पूछी बिलाड़ा आई हो बाड़ तो नहीं आई है, तो बिलाड़ा तो तड़के की जा रही है। रात ने बाट देखी, नींद की सनाव थी, एक घर की बहू जा रही, एक घर की बेटी जा रही। अगला दिन लिकड़ आया, कोई भेद नहीं, फोन का स्विच बंद। फिर उस छोरा ने कह दी, अकीब मेरा काम की नहीं है, ये वो आओगी तो मैं अपना घर नहीं पढ़ने दूंगा, ये अपनी की तू सोचिए कि उसका क्या करेगा। मैंने सारे मौके दे दिए, मेरे लाडले तुम भी बताइए उसमें छोरे की गलती रही कि नहीं रही, और जितनी छूट छोरे ने दे दी इससे ज्यादा और आदमी कोई दे भी सके है, क्योंकि वो संस्कारी खानदानी छोरा था, इज्जत बेइज्जती न जाना था। तो वो बापू उसने लाग गया टोन, ढूंढता रहा, बाबू ने नहीं बेरा था कित का कौन सा छोरा है, कई कोशिश, कुछ दिन पास उसने पता लग गया, और किसे गांव का नवा छोरी देख ली बाजार में शहर में, और उसने बताई अग्निन्यो मैंने एक छोरे के साथ देखी थी, और बाइक पर थे, और फलाना नंबर उस बाइक का है। बोला ठीक से। फिर वो ढूंढता रहा, उसने फिर एक पुलिस वाले की शरण ली, थाने में चला गया, आप बीती बताई, उन्होंने को ये कि भाई इस नंबर का यो इसे छोरन टो दो, या जिसका नाम या बाइक से, भाई मैं एक बार उससे पूछ के ने फेंट के ने और मिल लूंगा और पूछ लूंगा, एक बेटी तू उल्टी आओगी कि नहीं आओगी, ना कूड़ रहेगी। तो भाई पुलिस वाले तो ये कितने अथॉरिटी में तो नंबर मिला कर जब पता काट लिया करे हैं, उन्होंने पता काट दिया, पता लग गया भाई फलाना गांव का छोरा है, फलाना नाम है। उसने उस गांव में जाकर ने पता करया, अकबर 19 नाम का छोरा फलाना का हक बस है, कितना आकर बोला शहर में रहा करे। फिर बोले उसका को फोन नंबर, एक छोरा बोले बोले एक उसका डब्बी है मेरे दौर से, को नहीं उसका नंबर मेरे दौर है, मैं पूछू। उसने छोरे दौर फोन कराया, बोले यार फलाना नहीं है फलाने का, एक बार उसका नंबर दिए, उसने उसका नंबर दे दिया। तो साथियों उसने वो लोकेशन करवा ली, एक बालक दौर है, और उस लोकेशन पर उसने वो उसका ठिकाना टोल लिया, वह छोरी पागी। और उस टाइम वो छोरा सोने लग रहा था, और वह छोरी फोन देखने लग रही थी, जिस टाइम उड़ो सो कमरे पर वो गया। तो उसने वो गेट खड़खड़ाया, तो छोरी ने गेट खोल लिया, और वह छोरी वो बाबू बेटी की आए आंख मिली, दोनों के दोनों सेम गए। छोरी ने नीचे नजर कर ली, ए बोलिया गोबर खानी बेशरम बेउदी तन कि मैं शर्म आई, तू पहले मेरा मुंह बाथा फूक दे, वो अगला की भी क्यों बेइज्जती करी, क्यों मैं कर्जा तलता ब्याह,
और उसने जब भी नहीं कह ली या भी तरता ही कह दी अगर मैं पसली बात न भूल जाऊंगा और तने मेरा गाँव भर ली, लेकिन फिर भी तू नहीं मानी। फिर उस छोरा की भी आंखें उगड़ गई। वो छोरे पर पूछी कौन सा बिला मेरा बाबू है, तो बता जी हम अपनी मर्जी तारे हाँ, तेरी बेटी की मर्जी है ना पूछ ले। मैं जबरदस्ती बजा कर नहीं ले रहा। उसने वह बेटी पूछी, उसने कह दी अगर मैं इसका साथ रहूंगी मैं उड़ नहीं जाऊंगी। तो उसने फिर अपना दिमाग सा लड़ाया, तो बोला बेटी न्यू ज्ञान करे उड़े तो मैं कह आया एक बार ठीक से थारा से ईरानदारा से कुआरा रहे, मारी बेटी नहीं आओगी, तू मेरी लाडो मेरी साथ चल और मैं तेरा ब्याह का वाना करवा दूंगा उड़े, और ये छोरा आ जाएगा, इसके घर के आ जाएंगे, 5-4 आदमी माड़ा गलवा देंगे, मेरी इज्जत रह जाएगी, कम तो कम न्यू तो ना कहेंगे लोग अगर भाई इसकी छोरी बटे उन्हें छोड़ के ना बाज की। तो वो इस बात न मान के वो छोरी ने वो लिया आया लेके, और उस बाप ने वो छोरी की हत्या कर दी। लाश एक तूड़ा का ऊपर था, उसमें पल्ली की गांठ बांध के न जगह बनाकर उसमें दाब दी। वो छोरा का फोन आया, बोले जी ठीक हम कल आवेंगे। तो वो बोले अगर नहीं भाई रहने दो, बोले वो छोरी ताड़ते भी गई मन नहीं बेरा कित गई। उस छोरे का बेईमाना हो गया क्योंकि फोन का स्विच ऑफ होता। उसने सोच साच कर फिर उन्हें बोले बोले तो सच्चाई बता दो नहीं तो मैं रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि हमारे पास ली उनका एफिडेविट ले रखे हमने परमिशन है सरकार की। बोले ना मन नहीं पता। उस छोरे ने रिपोर्ट दे दी हम लिव इन में रहा करते ही हो सबूत रहा, लेकिन उसका बाप उसने ले गया था ये कह करने अगर मैं थारे उड़ा घर तमाड़ा गलवा दूंगा और फिर तुम रह जाइयो, लेकिन उसका पता नहीं हुआ कि गायब करी है इसने मारी है के कराया है। पुलिस वाले चले गए, पूछा वो नाट गया, बाप फिर भी कही अगवा तो रात ने बाज गई थी, मैंने नहीं पता हुआ कित गई है, ये छोरा ने पता होगा। पुलिस भी फंस गई, वो छोरा ने दोषी माना बाप ने दोषी माना, असमंज में आ गई। वो छोरा बैठा दोनों ने थाने में ले गए, पहले छोरा बैठा के पूछा, फिर वो बाप ने पूछने लग गए। वो बाप की बात में फर्क आ गया, और ये पुलिस वाले भाई ये काम करें, ये बालक को नहीं पढ़ने दे। उन्हें देख लिया कहा भाई खोटी समय है बाप में है, ये झूठ बोल रहा है। उन्हें अपनी कार्रवाई करी, कार्रवाई करने के बाद मुझ बाप ने हाँ भर ली, गाजी मुन्ना मार के न और घरा तूड़ा का ऊपर रखी है, क्योंकि उसने मैं कितना जोगा भी नहीं छोड़ा। तो वो सरपंच भी जा रहा था, फिर उसने बताई बोले थानेदार ने भी कही मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी गांव देहात का हूँ, लेकिन कानून का आगे मैं मजबूर हूँ। मन ने भी पता छोरी ने गलती पर गलती कर रखी है, पहले छोरी ने यह नहीं बताई कि मैं और किसी की साथ जाएंगी, ब्याह करने के बाद में फिर वह भाज के जा रही है, तो वह 2 घरांगी बदनामी कर गई, लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तेरे खिलाफ भाई। ताल बोले हम लाश काट के ले आवांगे। तो पुलिस आ गई, वह लाश बरामद कर ली, अस्पताल में लेके पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वह लाश दे दी, बाप ताई परमिशन दे दी, क्योंकि उस छोरे ने जिसका ब्याह रखी तो सब अपना अटके थे कि मारा हमें, उसका कोई मतलब नहीं मारा उसका। तो बाप भी आ गया, उस छोरी का दाह संस्कार कर दिया, और उस बाप को फिर पुलिस साथ लेगी, उसके खिलाफ चालान पेश करके न
और वो अदालत में पेश करे, अदालत में वो जेल में भेज दिया। ये उसकी सजा होगी, क्योंकि लाश बरामद हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है। तो ये गार्डन जो गया, मैं तुमने बार बार नहीं समझाऊ हूं, क्या करागी बेइज्जती करी, क्या करो जाड़े, अपना बाप की बेइज्जती करी, जिसका ब्याह ही गई थी उसकी करी, और फिर जिसका लिविन में गोबर खान गई थी उसका भी काम गुआ नाला ने बेरा पटेगा इस बात का, और वह भी छोरे में खोट काट देंगे। दोषी तो वो सही किसी बेहता की, किसी की बेहता बहू ने ले गया है, केरा के बात चल लेंगी। तो मेरी लाडो बेटी हो, ये मैं तुमने बार बार समझाऊ हूं, यह जिंदगी परमात्मा एक बार दे है, यह बार बार नहीं मिलती। इसने ना बर्बाद करो, ना मौत मरो। थारे माँ बाप थारे दुश्मन नहीं है, वो जो थारी खातिर इतने खर्चे करने लग रहे, आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो रही है, उनका ब्याह नहीं होता जब भी वो थारे सारे खर्चे पगाओ हैं, चाहे तुम हॉस्टला में रहो, चाहे तुम रोज आओ, और फिर भी तुम उन माँ बापा के साथ धोखा करो हो। यो काम ना करो, लाडो ऊपर वाला देखने लग रहा है। जो कह तो न्यू मरण में आओगी, और जो मरण में नहीं आओगी उस माँ बाप का शराब सिद्ध देगा, उस भाई का शराब सिद्ध देगा। कीड़े पड़ के मरोगी, ये इसके संभाली करते भाजन वाली, इनके घर नहीं बसिया करते हैं, ये कुछ दिन रखा करें यहीं से, और फिर वो लात मार दिया करें, उसके बाद में थारा कोई ठिकाना नहीं हुआ करता है। फिर तुमने या तो कोठिया में बैठना पड़ेगा, या बेशर्मी की जिंदगी जीनी पड़ेगी, या आत्महत्या करनी पड़ेगी। सुख के दिन नहीं रहेंगे, सुख के दिन तो वही रह लिए जो थारे माँ बाप दो तुम न करे। उसके बाद में अपनी जिंदगी में तुम काटे आप वो हो, आप अपनी जिंदगी न बर्बाद करो, आप खत्म करो हो, और साथ में अपने माँ बापा के खानदाना का बट्टा ला दो हो, उनकी सजा करवा दो, अपने घर में ताले बंद करवा दो, जिन घर में तुम खेली हो कूदी हो, जिस घर से तुमने नाम मिला है, जिस घर में थारा जन्म होया है, पालन पोषण होया है, उन घर का ताले बंद करवा दो। एमरी लाडो मान जाओ, एक कदम होगी तुम्हें इन गिरे हुए बड़का की, जब बाबा में आ जाओ हो, ये तुमने कोई झूठे वो की रखे के सपने दिखा दे हैं, उनकी बात तुम मान लो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो हो। अपने बाप दादा के खानदान का पट्टा ला दो हो, अपने बाप की भाई की जेल करवा दो हो, लेकिन उनकी मान लो हो। और ये बूढ़ा आदमी थारा आगे बार बार रोन भाग रहा है, तुमने अपनी मान के, अपनी बेटी पोती मान के रो में, क्योंकि समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, और थारी संख्या ज्यादा होने लगी, इसलिए यो काम बंद कर दो मेरी लाडो, पूरी जिंदगी जियो। सरकार ने जो ये कानून बना रखे हैं, ये थारी आजादी के नहीं है, ये थारी बर्बादी के हैं। कदे नहीं मानती होगी हमारी आजादी के, जी करे उस लव मैरिज करा, जी करे उसकी साथ लिविंग में रवा। इन कानून तो बड़ी बर्बादी कोई नहीं है, सरकारी नन्यू खत्म नहीं कर रही, नहीं तो जो इंसान के फायदे के हैं उन कानून ने खत्म करने लग रही है सरकार। नए कानून भी इसे लाने लग रहे हैं जो समाज के विरोधी हैं, गरीब मजदूर के विरोधी है, कर्मचारी के विरोधी है, और इस किस्म के कानून आने बढ़ावा दे रही है। तो साथियों, ये बताइयो, उस बाप ने गलत कराया ठीक कराया, और उस छोरे ने जिसका ब्याह थी
उसने जो अपने बयान दिए उसका बाप आगे, वो ठीक कहे या गलत कहे, और कि वह घरा माँ रहेगी, एक छोटा बेटा भाई रह गया उसका, उनकी जिंदगी क्यों कर पूरी होगी? वह विधवा माँ उसने क्यों कर करके पालेगी, क्यों कर करके पढ़ाओ लिखा होगी? क्योंकि वो तो उम्र कैद में जाएगा, उसके खिलाफ सबूत हो रहे हैं। तो मेरे लाडलो, मैं थारा पे यह बात मांगू हूं, और थारी मर्जी भाई, ये कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और ये के हुआ करे, ये जो अंडा करें भाई ये कंधे, वो नहीं मांगता मैं, वो थारी मर्जी है, लेकिन मेरी बात ने शेयर कर दिया करो। इन अपने बड़का ने कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, मैं सामाजिक बात समझाऊ हूं, जो बाप बेटी इकट्ठे बैठ कर सुन सके हैं, बहन भाई इकट्ठे बैठ कर सुन सके हैं, उन्हें अपने बड़का ने भी दिखाया करो, जो कॉलेजा में पढ़े हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, ताकि उन्हें कुछ या शिक्षा मिल जाए या संस्कार मिल जाए, फिर थारा खानदान की इज्जत भी ठीक रहेगी भाई, तुमने जेला में भी नहीं जाना पड़ेगा, और थारे बेटी बेटियां की हत्या भी नहीं होगी, किते बेटे मारे जा रहे, किते बेटी मारी जा रही है, गामा के बैर बंधन लाग रहे, ठोड़ा के बैर बंधन लाग रहे हैं। तो इसलिए मैं आप पे ये शेयर मांगिया करूं, इन्हें शेयर कर दो, बचा लो समाज ने, यो बूढ़ा गणे दिन का नहीं है, पता नहीं और परमात्मा का कद बुलावा आ जाएगा, लेकिन जिसका घर में फिर यह कहानी बनेगी उस दिन जरूर याद कर लोगे। अगर वो भोला अनपढ़ बूढ़ा हमने समझाया था करता, हमने अपने बड़का पर ध्यान नहीं दिया, अपने बड़का था ये संस्कार नहीं दिए उस साले, और जो ये बालक से हो थारा भी जिस दिन ठोकर लग गएगी, जिस दिन तुमने ये ले जाके 2-4 महीने वाला तुम्हारे का काट देंगे, या वो छोरी तुमने रेप का केस में फंसाऊंगी, उस दिन तुम भी याद कर लोगे, कहा भाई वो बूढ़ा ठीक समझाओ था। इसलिए मेरे लाडलो, मेरी बात पर गौर कर लो, मैं थारी खातर लाग रहा हूं, समाज की खातर लाग रहा हूं, तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज ने, पता नहीं समाज किस दिशा में जाने लाग रहा है, और सरकार हमारे समाज की दुश्मन हो रही है, क्योंकि हमारा दिल्ली के चारों तरफ जो सरकार ने कानून बना रखे हैं, इनका कोई मान्यता नहीं है, ये हमारे संस्कारा के रीति रिवाज के खिलाफ है। इस लड़ाई में भी मेरा साथ दे दो, ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे बड़का की जान बच जाएगी, परिवार की इज्जत बच जाएगी, परिवार जेड़ा में नहीं जाएंगे, कत्ल नहीं होंगे। तो कर दिए शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।